2010 में टेलीकॉम उपकरणों में स्पाईवेयर या फिर मॉलवेयर की जांच करने के लिए बेंगलोर में एक लैब बनाने की घोषणा की थी। 450 करोड़ रुपए की लागत से इस लैब को तैयार होना था, लेकिन 7 साल बाद भी ये लैब अभी तक काम करना शुरू नहीं कर सकी है। रैंसमवेयर वायरस WannaCry के अटैक के बाद देश में टेलीकॉम इक्विपमेंट के इंपोर्ट पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि देश के ज्यादातर टेलीकॉम इक्विपमेंट चीन से इंपोर्ट होते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा खतरा सुरक्षा को लेकर है। टेलीकॉम कंपनियों के 95% उपकरण इंपोर्टेड होते हैं। चीन से टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स का भारतीय टेलीकॉम बाजार पर एक तरह से कब्जा है। सिर्फ टेलीकॉम इक्विपमेंट्स ही नहीं, बल्कि डोंगल और वाईफाई राउटर्स जैसे प्रोडक्ट्स पर भी चीनी कंपनियों का कब्जा है। ऐसे में सवाल है कि अगर उपकरण के अंदर ही मालवेयर या स्पाईवेयर हुआ तो टेलीकॉम कंपनियां क्या करेंगी? कभी आपातकालीन स्थिति आई तो क्या हमारे सारे उपकरण काम करना बंद कर देंगे? जितने भी हैंडसेट आ रहे हैं जो कि चाइनीज़ ब्रांड हैं, उन सारे हैंडसेट के सर्वर वहीं हैं। तो उस पर आप जो भी मैसेज भेजते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं, वो सब उन्हीं के सर्वर पे जाता है और वहीं स्टोर होता है। तो उनको सब कुछ पता है आपके बारे में। तो इससे बड़ा और खतरा तो कोई हो नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि सरकार इस खतरे से अनजान है। ऐसे खतरों से निपटने के लिए सरकार ने 2010 में सिक्योरिटी लैब बनाने की घोषणा की थी, लेकिन सुस्ती का आलम यह है कि 7 साल और 450 करोड़ रुपए आवंटन के बावजूद ये लैब अभी पायलट मोड में है। सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को सेल्फ सर्टिफिकेशन करने के लिए कहा था और खतरा पाए जाने पर 50 करोड़ रुपए जुर्माना लगाने की शर्त रखी थी, लेकिन अभी तक सरकार किसी भी उपकरण की जांच नहीं कर सकी है। चीन से इंपोर्ट होने वाले टेलीकॉम उपकरणों को लेकर जब टेलीकॉम मंत्री से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो इस पर नजर बनाए हुए हैं। एक साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। साथ ही अटैक हुआ, साइबर अटैक हुआ हमारे ऊपर। हमारे सारे इक्विपमेंट बाहर से आते हैं, सिम कार्ड है, मोबाइल फोन है, तो उसको लेकर के कुछ कर रहे हैं आप? सरकार कुछ कर रही है लेकर? सरकार पूरी तरह से उस पर नजर रखे हुए और जो भी आवश्यक है वो कार्रवाई की जाएगी। सवाल यह है कि सरकार की नजर है, इसके बावजूद चीन से टेलीकॉम इक्विपमेंट का इंपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है और एक तरह से टेलीकॉम सेक्टर पर चीनी कंपनियों का कब्जा हो गया है। ऐसे में रैंसमवेयर जैसे साइबर अटैक कभी भी हमारे सिस्टम को तहस नहस कर सकते हैं। किसी भी साइबर अटैक से निपटने का एकमात्र तरीका यही है कि आप इसके लिए अपनी तैयारी पूरी रखें, लेकिन सरकार की लेट लतीफी आने वाले वक्त में देश की मुसीबतें बढ़ा सकती है। कैमरामैन रितेश के साथ असीम मनचंदा, जी मीडिया, दिल्ली।